रोमन रेंस की हेल्थ के बारे में मेरे पास आप लोगों के लिए है आज एक गुड न्यूज। एल्बर्टो डेल रियो अरेस्ट हो चुके हैं एक बहुत बुरे असॉल्ट के लिए। क्या है डब्ल्यूडब्ल्यूई का नया क्रॉसओवर रूल, और गाइस बेकी लिंच की प्रेगनेंसी के बारे में बहुत सारी नई डिटेल्स हमें जानने को मिली हैं। ये और बहुत कुछ आज के इस पैक्ड न्यूज एपिसोड में। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो गाइज कैसे हैं आप लोग, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और ये होने वाला है न्यूज़ का एपिसोड आज काफ़ी कमाल का, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ है और हम स्टार्ट करने वाले हैं एल्बर्टो डेल रियो से गाइज। और ये बहुत ही बकवास स्टोरी है और जितनी जल्दी मैं इसको खत्म कर सकूं उतना मेरे लिए बेटर रहेगा, क्योंकि एल्बर्टो डेल रियो को गाइज एक सेक्सुअल असॉल्ट के लिए जो है वो उन पे इल्जाम लगाया गया था, उनको अरेस्ट करा गया था सैन एंटोनियो टेक्सास के अंदर। अब बेसिकली यहाँ पे स्टोरी ये है कि एल्बर्टो डेल रियो ने अपनी जो करंट गर्लफ्रेंड है उनकी, जिनको भी वो डेट कर रहे हैं, उनको उन्होंने कुछ ड्रेस पहनने के लिए बोला और उनके लिए डांस करने के लिए बोला। और उनकी गर्लफ्रेंड ने जब मना किया तो डेल रियो ने जो है उन पे मार पिटाई करनी स्टार्ट कर दी और बहुत उनको मारा। और उसके बाद उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को धमकी भी दी कि मैं तुम्हारे बेटे को कहीं पे बीच रास्ते में फेंकाऊंगा अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगी। और ये भी माना जा रहा है कि एल्बर्टो डेल रियो ने काफी देर तक जो है सेक्सुअली असॉल्ट भी करा उनको, और उनकी जो इंजरीज थी उनकी फोटोग्राफ्स पुलिस ने ली है। और ये बहुत ही बकवास चीज है, क्योंकि डेल रियो के पहले भी बहुत सारे इंसिडेंट हो चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भी, आउटसाइड डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी। पेज के साथ भी उनका ब्रेकअप हुआ था और ये माना गया था कि पेज का उनका रिलेशनशिप जो था वो बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा था, बहुत सारी उसमें दिक्कतें थी। और फिलहाल जो गाइस लेटेस्ट अपडेट है इसके बारे में हमें जानने को जो मिली है वो ये है कि $50,000 का फाइन लगा है एल्बर्टो को, जो कि वो पे करके बाहर आ चुके हैं फिलहाल जेल से। और जब ये केस आगे प्रोग्रेस करेगा एल्बर्टो डेल रियो को कोर्ट के अंदर हाजिर होना पड़ेगा। और फाइनली अगर डेल रियो इसमें गिल्टी पाए जाते हैं तो उनको 2 साल से भी ज्यादा की जेल हो सकती है, बात मानी जा रही है अकॉर्डिंग टू द लॉ इन सैन एंटोनियो टेक्सास। तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। डेल रियो पता नहीं कैसे कारनामे कर रहे हैं उल्टे सीधे, और उनकी जो हिस्ट्री है अब ऐसी इतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है कि ये पहला इंसिडेंट नहीं, उनके साथ बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं। और गाइस इस पे मेरा कुछ खास ओपिनियन नहीं है, क्योंकि ये बात सुन के ही पता लग रहा है कि कितनी खराब है। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं गाइस, मूड को थोड़ा लाइट करते हैं। और ये माना जा रहा है यहाँ पे कि जो एजे स्टाइल्स और अंडरटेकर का रेसलमेनिया 36 का बोनयार्ड मैच था, जो कि एक कमाल का मैच था, वो इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में आखिरी मैच नहीं है। ये हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक बार फिर से एजे स्टाइल्स और अंडरटेकर के एक इन रिंग मैच के लिए प्लान कर रही हो, क्योंकि वो ओरिजिनली प्लान था और उसके लिए अंडरटेकर बहुत सारे अलग अलग आइडियाज लेके बैठे हुए थे। लेकिन क्योंकि एंड मोमेंट पे रेसलमेनिया के सारे प्लान्स चेंज हो गए और हमें एक बोनयार्ड मैच देखने को मिला, तो वो प्लान्स को एग्जीक्यूट डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं कर पाई। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि अभी भी किस तरीके से मनी इन द बैंक में और कल हुई मंडे नाइट ड्रॉ पे भी एजे स्टाइल्स जो है अंडरटेकर की चीजों पे रिएक्ट कर रहे हैं। और गाइस ये बेसिकली इसीलिए कहा जा रहा है ताकि एजे स्टाइल्स और अंडरटेकर की स्टोरी लाइन धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस होती रहे। अब ऐसा नहीं है कि बैकलैश में या फिर उसके अगले पेपर व्यू में मैच होने वाला है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई फ्यूचर में एक आइडिया जरूर अपने दिमाग में रख रही है कि अगर वो चाहे तो एजे स्टाइल्स और अंडरटेकर का एक और मैच किया जा सकता है। और इसी वजह से जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं टेकर के ऊपर बार बार। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो काफी कमाल की डिटेल्स हमें जानने को मिली है बेकी लिंच की प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग, और बहुत सारी इनसाइड डिटेल्स जो कि आपको डेफिनेटली मजा आएगा यहाँ पे सुनने में। तो सबसे पहले बेकी लिंच की ट्वीट हम पढ़ते हैं यहाँ पे, जो कि उन्होंने करी थी, जहां पे उन्होंने लिखा, आई हैव नो आइडिया व्हाट हैपेंस फ्रॉम हियर बट आई डू नो दैट यू हैव मेड ऑल माय ड्रीम्स कम ट्रू। आई एंटर्ड द परफॉर्मेंस सेंटर इन 2013 नॉट नोइंग एनीवन एंड आई विल लीव दैट सेम बिल्डिंग टुनाइट विद माय न्यू फैमिली। थैंक यू ऑल सो मच। तो उन्होंने कहा है कि जिस स्टाइल में मैं आई थी मैं उसी स्टाइल में जा रही हूँ, मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, और वो अपने फैंस को थैंक यू बोल रही हैं। तो ये तो हो गई बेकी की ट्वीट। लेकिन पीपल मैगजीन से बात करते समय बेकी ने कुछ और भी डिटेल्स को रिवील करा, जहां पे उन्होंने सबसे पहले बताया कि वो हमेशा से अपने करियर पे इतनी ज्यादा फोकस थी, लेकिन तब भी उनको हमेशा से ही किड्स चाहिए थे। और सेथ रॉलिंस के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद, उनसे एंगेज होने के बाद उनको ये बात रियलाइज हुई कि सेथ उनके लिए बिल्कुल सही इंसान है, और उन दोनों ने मिलकर जो डिसीजन लिया बच्चे करने का, वो गाइस यहाँ पे उन्होंने लिया। और उन्होंने यहाँ पे इस बात को भी रिवील किया कि उन्होंने 2 टेस्ट लिए थे प्रेगनेंसी के गाइस, जिसमें सबसे पहला नेगेटिव आया था और दूसरा पॉजिटिव आया था। वो एक डिजिटल टेस्ट था। और ये बात मैं कर रहा हूँ रेसलमेनिया से पहले की, जब बेकी को पता चल चुका था कि वो प्रेग्नेंट है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे जब रेसलमेनिया का मैच हुआ शेना के साथ, तो क्या तब भी बेकी प्रेग्नेंट थी? तो इसका आंसर बिल्कुल है यस। और यही रीजन था गाइस कि बेकी लिंच और शेना बेजलर का जो रेसलमेनिया का मैच था वो उतना इंटेंस नहीं था जितना कि हम लोग शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे। और सभी उसका फिनिश जो है हमें ऐसे अचानक से देखने को मिला, एक अजीब सा फिनिश उस मैच में, क्योंकि बेकी लिंच को काफी ज्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस लेनी पड़ रही थी। और इसी के साथ साथ वो पहली ऐसी सुपरस्टार बन गई हैं जिन्होंने एज प्रेग्नेंट जो है काम किया है किसी रेसलमेनिया के अंदर, एक मैच लड़ा है। और माइक जॉनसन ऑफ पीडब्ल्यू इनसाइडर ने ये बात भी रिवील करी गाइस कि ये पूरी सिचुएशन को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत ज्यादा चुप और सीक्रेट रखा हुआ था बैक स्टेज, और रॉ में किसी को ये बात पता नहीं थी
इंक्लूडिंग आस्का, जिनको जब मनी इन द बैंक लैडर मैच में टेप करते हुए ब्रीफकेस जितवाया गया था तो विंस ने उनको ये बात नहीं बताई थी कि वो फ्यूचर में आगे ऐसे टाइटल भी जीतने वाली हैं। और जो रॉ की ओपनिंग सेगमेंट हमें देखने को मिली थी जहां पे बेकी ने रिवील करा था आस्का के सामने कि वो प्रेग्नेंट है, तो वहां पे हमें आस्का का एक कमाल का रिएक्शन देखने को मिला था। तो वो उस समय पे ही एक्चुअली पहली बार पता चला था आस्का को बेकी की इस इन्फॉर्मेशन के बारे में, और इस वजह से उन्होंने इस तरीके से रिएक्ट करा, तो ये काफी कमाल की बात है। और आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि अब बेकी हमें कब देखने को मिलेंगे एक बार फिर से WWE की रिंग में, तो उस चीज पे डेव मेल्जर ने थोड़ी सी स्पेकुलेशन करी और बताया कि रेसलमेनिया 37 एक पॉसिबल डेट हो सकती है जब बेकी लिंच अपना रिटर्न करें, लेकिन वो तभी होगा अगर वो डिसाइड करेंगे खुद कि उनको वापस आना है, क्योंकि एक मदर बनने के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उनके ऊपर और वो उनका डिसीजन होगा कि रेसलिंग रिंग में वो कब अपनी वापसी करना चाहती हैं। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो एंजल गार्जा ने काफी इंटरेस्टिंग ट्वीट करी जहां पे वो टीज कर रहे हैं अपने स्टेबल का ब्रेकअप जो कि जेलिना वेगा के साथ है। उन्होंने लिखा, सो यू थिंक यू आर द बेस्ट एंड फॉरगेट अबाउट द टीम वर्क, सो आई कैन डू दिस ऑल ईयर, ऑस्टिन थ्योरी एंड जेलिना वेगा, यू वांट टू सपोर्ट हिम, ओके लेट्स गो। तो बेसिकली कह रहे हैं कि तुम टीम वर्क को तो साथ दे नहीं रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम बेस्ट हो, और जेलिना वेगा तुम भी ऑस्टिन थ्योरी को सपोर्ट कर रही हो, मैं ये पूरे साल तक कर सकता हूं, तुम्हें जो करना है तुम करो। तो यहाँ पे जो इनके स्टेबल में हमें अभी भी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, क्या WWE इन पे ऑलरेडी गिव अप कर चुकी है या फिर ये कोई स्टोरी लाइन है, इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट रॉ के लिए। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो यह है रिगार्डिंग द WWE चैंपियनशिप मैच जो कि हमें ड्रू मैकिंटायर का नेक्स्ट देखने को मिल सकता है, और वो हो सकता है गाइस माना जा रहा है बॉबी लैशली के अगेंस्ट। अब रॉ में एक बैकस्टेज सेगमेंट हुई थी जहां पे MVP ने लैशली को बोला था कि भाई तुम ऐसे कब तक लड़ते रहोगे, WWE चैंपियनशिप जैसी चीज के लिए तुम टारगेट क्यों नहीं कर रहे, तुम लास्ट 2007 में WWE चैंपियनशिप के लिए लड़े थे और तब से लेके अब तक तुमने किया ही क्या है। तो वो चीज बॉबी लैशली को काफी ज्यादा लगी, चुभी, और वो हो सकता है गाइस अब चैलेंज करे मैकिंटायर को WWE चैंपियनशिप के लिए और नेक्स्ट पे पर व्यू के लिए एक पॉसिबल मैच बन सकता है। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो WWE में अब आ चुका है एक नया क्रॉसओवर रूल जहां पे स्मैकडाउन और रॉ के सुपरस्टार्स ब्रांड को इंटरचेंज कर सकते हैं, जैसा कि WWE ने अनाउंस करा है नेक्स्ट वीक की रॉ पे आने वाले किंग कॉर्बिन और वो लड़ेंगे ड्रू मैकिंटायर से। तो उसी तरीके से अब रॉ के सुपरस्टार्स भी स्मैकडाउन पे जा सकते हैं, शायद NXT के सुपरस्टार्स भी इधर उधर कर सकते हैं, और ये ऑब्वियसली इसीलिए करा जा रहा है क्योंकि रेटिंग्स जो है वो गिरती चली जा रही हैं और इस समय पे वैसे भी काफी लिमिटेड रोस्टर के साथ WWE काम कर रही है। तो अगर वो एक सुपरस्टार को इधर से उधर ले जा सकते हैं तो वो उनका बेनिफिट रह सकता है और कुछ नया हमें उसके कारण देखने को मिलेगा। तो इंटरेस्टिंग रहेगा क्रॉसओवर रूल कब तक WWE रखती है, क्या एक परमानेंट चेंज होना चाहिए या फिर नहीं, आप लोग मुझे कमेंट्स से बताएं। और फिर गाइस आज की फाइनल स्टोरी आती है रिगार्डिंग द बिग डॉग रोमन रेंस, जिनके बारे में डेव मेल्जर ने कुछ कमाल के अपडेट्स दिए हैं और काफी अच्छी न्यूज दी है। और गाइस अगर आप नहीं जानते हैं तो ल्यूकीमिया का कोई ऐसा एक टाइप नहीं होता, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, और माना जा रहा है कि जो रोमन रेंस का ल्यूकीमिया का टाइप है उसका डेथ रेट सबसे कम है इन ऑल द ल्यूकीमिया टाइप्स, जो कि पहले ही अपने आप में कमाल की बात है। और एक और कमाल की चीज जो यहाँ पे डेव मेल्जर ने बताई जो कि मुझे भी पर्सनली नहीं पता थी, वो ये है कि जब रोमन रेंस अपनी रिकवरी कर रहे थे और उन्होंने ल्यूकीमिया को हराया था गाइस, तो उस समय पे रोमन रेंस की कीमोथेरेपी नहीं हुई थी। कीमोथेरेपी होती है जिसमें रेडिएशन का यूज करके कैंसर को रोकने की कोशिश करी जाती है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। तो ये बात मैं आपको बता सकता हूँ कि रोमन रेंस का इम्यून सिस्टम उतना ज्यादा वीक नहीं है जितना कि बाकी ल्यूकीमिया के पेशेंट्स का हो सकता है जिनको किसी और खतरनाक टाइप का ल्यूकीमिया हो। और गाइस ये भी माना जा रहा है कि रोमन रेंस को उतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कोविड की वजह से, और अगर वो सारी प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं तो जब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी तो वो वापस अपना रिटर्न कर सकते हैं। तो एक काफी अच्छी न्यूज है रोमन रेंस के बारे में और उनकी हेल्थ अपडेट के बारे में, और काफी अच्छा लग रहा है जान के कि वो जो है इस समय बिल्कुल सेफ हैं और वो अच्छे से अपना बैठे हुए हैं घर के अंदर, उनको कोई जरूरत नहीं है आगे परफॉर्म करने की, क्योंकि हेल्थ इज अबव एवरीथिंग। उनकी फैमिली जो है इस समय उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो उसी चीज पे फोकस कर रहे हैं, रेसलिंग के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो गाइस ये थी सारी न्यूज आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है डेफिनेटली इसे फटाफट से लाइक कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।